हेडिंग डालो सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और इसी का एक नाम और होता है सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस। पहले पूरा एक चैप्टर था बेटा, हालांकि अब चैप्टर को विड्रॉ कर लिया आपके मॉड्यूल से, पर यह टॉपिक काम आता है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस। इसमें बेटा सब पॉइंट 1 डाल के लिखो, सब लोग सब पॉइंट 1 डाल के लिखेंगे बेटा। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस। फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन आता है उसमें इसका एक पॉइंट हमेशा हमेशा आएगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में ही बेटा इसका एक पॉइंट कंसीडर किया जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी ये पॉइंट आता है। तो बेटा ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और अक्सर लोगों को इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। क्लियर बात है? तो इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। लिखेंगे बेटा पहला पॉइंट, इफ गुड्स आर सोल्ड, इफ गुड्स आर सोल्ड on approval basis, if goods are sold on approval basis, to improve the sales of existing product। एक छोटा सा करेक्शन करेंगे बेटा इसमें। मैंने इफ लिखवाया ना, सबसे पहले इफ को काट के लिखना समटाइम्स। Sometimes goods are sold on approval basis to improve the sales of existing product or for introduction of new product, introduction of new product। Then such concept is applicable, then such concept is applicable। बेटा क्या हुआ, ध्यान देंगे सब लोग। भाई मार्केट में जेबीडी सर ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। सपोज करो हम चाहते हैं कि मार्केट में हम इस पेन को लॉन्च करें, नया प्रोडक्ट है बेटा, और लोग बाग नई नई चीजों पे जनरली विश्वास नहीं करते। उनको डाउट रहता है पता नहीं प्रोडक्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, हम इसको क्यों खरीदें। या हो सकता है कि मेरा ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा था पर इसकी सेल बहुत कम थी। सेल क्या थी बेटा? बहुत कम। तो मैं लोगों को एक ऑफर दे रहा हूं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्या ऑफर दे रहा हूं मैं लोगों को? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैंने लोगों को बोला कि देखो भैया, आप ये मेरा प्रोडक्ट है, आप इसको ले जाओ 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन, एक एक्स पीरियड तक आप इसको यूज करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भैया हमको बता देना। क्लियर बात है? और अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको क्या कर देना बेटा? रिटर्न कर देना। क्लियर बात है? तो मैंने सेल तो की है गुड्स की, पर कौन से बेसिस पे? अप्रूवल बेसिस पर।
मतलब वो सामने वाली पार्टी अप्रूव कर देगी कि भैया गुड्स ओके है, अब हम इसको खरीद रहे हैं, तो जाके वो बन जाएगी सेल। क्या बन जाएगी बेटा? सेल। मैंने गुड्स को सेल तो किया है, पर कौन से बेसिस पर? रिटर्न बेसिस पर, कि भैया आपको पसंद ना आए तो गुड्स को क्या कर देना? रिटर्न कर देना। क्लियर बात है? तो कई बार ऐसा होता है बिजनेस में कि हम हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं, या मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो हम कस्टमर को ऐसे लुभावने ऑफर देते हैं बेटा, कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, कि भैया आप तो उसको रखो और आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना बेटा वापस कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप लोगों को बोला था कि 5 दिन 10 दिन की डेमो क्लास लो, आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, वरना मना कर देना। सेम चीज। क्लियर बात है? सर ये टॉपिक तो समझ में आ गया, अब अकाउंटिंग कैसे होगी, तो उसके लिए अपन लिखेंगे एक एग्जाम्पल। लिखो बेटा एक एग्जाम्पल। और लिखेंगे बेटा गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स कॉस्टिंग ₹80, गुड्स कॉस्टिंग ₹80, सोल्ड एट ₹100। सर गलत कर दिया, 80 की चीज 100 में बेच दी। गलत किया सही किया? सही किया ना, बीवी बच्चों के लिए प्रॉफिट भी तो चाहिए। अपनी छोटी छोटी बीवी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा, उनके लिए प्रॉफिट तो लेंगे ना। तो 80 की चीज को हमने कितने में बेचा बेटा? 100 रुपए पे। ऑन, और कैसे बेचा बेटा? अप्रूवल बेसिस, ऑन अप्रूवल बेसिस, ऑन अप्रूवल बेसिस। क्लियर बात है बेटा? चलो ध्यान देना बेटा। अब इसमें लिखेंगे अपन कुछ केसेस। लिखो केस 1, केस 1, और हेडिंग डालना व्हेन गुड्स आर सोल्ड, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। बेटा जब गुड्स सेल किए जाते हैं अप्रूवल बेसिस पर, कौन से बेसिस पर? अप्रूवल बेसिस पर। क्लियर बता? तो हम लोग बेटा एक एंट्री पास करेंगे। क्या पास करेंगे? एंट्री। और एंट्री क्या होगी बेटा? हम इनको नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह ट्रीट करेंगे? नॉर्मल सेल की तरह। क्लियर बात है? तो नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करेंगे बेटा। अब कॉमन सेंस से बताना, आज अपन लोगों ने सेल की अप्रूवल बेसिस पे, ये सेल कब मानी जाएगी? जब गुड्स क्या हो जाएंगे बेटा? अप्रूव्ड। क्या हो जाएंगे बेटा? अप्रूव्ड। तो इसका मतलब जो अभी मैंने सेल की होगी उसके बदले कैश आया होगा या कैश नहीं आया होगा? नहीं आया होगा। अभी तो मैंने सिर्फ यूज करने के लिए दिया है ना बेटा। 10, 15, 20 दिन, 25 दिन, महीना भर वो यूज करेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो वो बोलेंगे भैया गुड्स ओके है, अब ये सेल हो गई, भैया पैसा ले लो। तो इसका मतलब आज जब मैंने सेल किया, बताओ आज सेल कैश में हुई है, उधार पे हुई है? उधार पे। और ऐसे पर्सन जिनको क्रेडिट सेल करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? डेटर्स। और डेटर्स हम पैसा मांग सकते हैं, हमारा राइट है, राइट है तो हमारी असेट्स। और रूल क्या बेटा? असेट्स एक्स में बढ़ेंगे तो डेबिट, और सेल करेंगे बेटा पैसा आएगा, ये हमारी क्या है बेटा? इनकम। और इनकम और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। क्लियर बात है? तो एंट्री बोल के बताओ बेटा क्या बनेगी कंसेप्ट के साथ? डेटर्स नाम की असेट्स बढ़ गई डेबिट, और सेल्स नाम की इनकम बढ़ गई क्रेडिट। कितना अमाउंट? 80 या 100? 100 रुपए। सेल तो बेटा 100 रुपए की है ना बेटा, कर लो एंट्री। डेटर नाम के असेट्स बढ़ गए डेबिट, सेल्स नाम की इनकम बढ़ गई क्रेडिट। डेटर नाम के असेट बढ़ गई डेबिट, सेल्स नाम की इनकम बढ़ गई क्रेडिट। सर इसका मतलब यह है कि जब हम कस्टमर को अप्रूवल बेसिस पे सेल करते हैं तो हम उसको नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करते हैं। बिल्कुल बेटा, जब कस्टमर को सेल किए जाता है अप्रूवल बेसिस पर तो उसको एक नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लियर बात है? हालांकि इसमें भी 3 केस होते थे।
तीन सिचुएशन होती थी, अभी मैं उनकी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारे टॉपिक में नहीं है। क्लियर बात? तो उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करना है हमको कि जब अप्रूवल बेसिस पे गुड्स बेची जाए तो जिस दिन सेल की जाती है उस दिन उसको नॉर्मल सेल ट्रीट करो। क्या ट्रीट करो बेटा? नॉर्मल सेल। क्लियर बात है? केस टू, केस टू, when goods approved, when goods approved, when goods approved slash accepted। क्लियर है बेटा? ध्यान से सुनना। मैंने कस्टमर को लेट से 20 दिन का समय दिया। कितने दिन का समय दिया? 20 दिन का। मैंने कहा भैया ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसको ले जाओ, 20 दिन तक इसको यूज करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो बेटा आप बता देना ओके, अदरवाइज आप इसको क्या कर देना? रिटर्न कर देना। क्या कर देना? रिटर्न। तो बेटा दो बात होगी, या तो गुड्स अप्रूव्ड होंगे या फिर गुड्स क्या होंगे? रिटर्न। या तो गुड्स अप्रूव्ड होंगे या फिर गुड्स क्या होंगे? रिटर्न। क्लियर बात है? विद इन टाइम पीरियड, विद इन टाइम पीरियड कस्टमर ने हमारी गुड्स क्या कर दिए बेटा? अप्रूव कर दिए। उसने हमारी गुड्स क्या कर दिए? एक्सेप्ट कर दिए। तो बताओ अब ये सेल बना या नहीं बना? बन गया। क्लियर बात है? तो क्या हम सेल को रिकॉर्ड करेंगे? सेल ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, सेल ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो आज वापस से सेल को रिकॉर्ड करने की एंट्री पास नहीं होगी। क्लियर बात है? तो इसको एरो लगा के लिखो भैया। नाउ इट बिकम सेल्स, नाउ इट बिकम सेल्स, बट no need to record as sales is already recorded, sales is already recorded, now it becomes sales but no need to record as sales is already recorded। क्लियर बात है बेटा? अब सिर्फ अकाउंटिंग किसकी होगी बेटा? कैश मिलने की। क्लियर बात है? तो लिख दो वापस से एरो लगा के, entry is done, entry is done only for receiving, only for receiving payment। सिर्फ हमें पेमेंट रिसीव करने की एंट्री पास करनी है, only for receiving payment। तो क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है बेटा पेमेंट हमको मिल रहा है इसलिए मैं एंट्री पास नहीं कर रहा, पर मुझे बताओ बेटा अगर पेमेंट मिल जाता तो एंट्री क्या होती बेटा? बोल के बताओ। कैश नाम की असेट्स बढ़ गई डेबिट और डेटर नाम की असेट्स कम हो गई क्रेडिट। क्या किसी को डाउट बेटा? धन्यवाद। तो पहला केस तो ये था कि जब अपन अप्रूवल बेसिस पे सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगी। दूसरा केस ये था कि जब गुड्स अप्रूव्ड हो जाएंगे तो एंट्री क्या होगी। केस थर्ड, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि कस्टमर को गुड्स पसंद ही ना आए। क्लियर बात है? तो लिखो भैया गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न। या तो गुड्स अप्रूव्ड हो जाएंगे या फिर गुड्स क्या हो जाएंगे बेटा? रिटर्न। गुड्स रिटर्न विद इन टाइम पीरियड, विद इन टाइम पीरियड। बेटा कस्टमर ने हमको बोला कि देखो भैया आपके जो गुड्स है वो हमको पसंद नहीं आए इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा? रिटर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिटर्न। क्लियर बात है? तो मुझे बताओ आज सेल्स हुई या सेल्स रिटर्न हो गई? अरे सेल्स हुई या सेल्स रिटर्न हो गई? सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स तो हम पहले रिकॉर्ड कर चुके थे ना, आज रिटर्न हो गई। क्या हो गया बेटा? रिटर्न। मुझे बताओ बेटा सेल्स हमारी इनकम है तो सेल्स रिटर्न हमारी क्या होते हैं? एक्सपेंस। और रूल बताएंगे सब लोग बेटा, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट। और सुनना, पहले डेटर से पैसा लेना था, अब उसने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो बताओ डेटर से पैसा लेना है या नहीं लेना? तो डेटर नाम जैसे बची खत्म हो गई, और असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। एंट्री बोलो बेटा पहले कंसेप्ट के साथ सब लोग, सेल्स रिटर्न नाम के एक्सपेंस बढ़ गए डेबिट, और डेटर नाम की असेट्स कम हो गई क्रेडिट। कितना अमाउंट? 100 रुपए। करो एंट्री। सेल्स रिटर्न नाम की एक्सपेंस बढ़ गई डेबिट और डेटर नाम की असेट्स कम हो गई क्रेडिट 100 रुपए।
सेल्स रिटर्न नाम के एक्सपेंस बढ़ गए डेबिट और डेटर नाम के एसेट्स कम हो गई क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डन है बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा सब लोग मेरी बात, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए बेटा, सबको ध्यान देना है। मुझे बताओ ड्यू टू सेल्स रिटर्न हमारी सेल्स बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेल्स हमारी इनकम है, इनकम और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। बेटा सेल्स रिटर्न से सेल्स को कम कर दिया तो बताओ सेल्स रिटर्न बचा या एक्सपायर्ड हो गया? एक्सपायर्ड। तो सेल्स रिटर्न नाम का एक्सपेंस कम हो जाएगा और असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। एंट्री बोलो बेटा दूसरी क्या होती है? सेल्स नाम की इनकम कम हो गई डेबिट और सेल्स रिटर्न नाम का एक्सपेंस कम हो गया क्रेडिट। कितना अमाउंट बेटा? 100 रुपए। क्लियर बात। एक मिनट बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, लिखना मत कोई भी, किसी को नहीं लिखना है बेटा। मुझे बताओ सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ कितना? 100। सेल्स रिटर्न क्रेडिट हुआ कितना? 100। नेट एंट्री बोलो क्या हुई बेटा? सेल्स टू डेटर। बेटा अब डेटर को सेल करते तो एंट्री होती डेटर टू सेल्स, तो रिटर्न करेगा तो एंट्री क्या होगी बेटा? सेल्स टू डेटर। तो बेटा लोग इसको याद कर लेते कि उल्टी कर लो। क्या कर दो? उल्टी। बेटा मैं उल्टी सीधी नहीं करना, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। बोलो यस और नो। अरे यस और नो। और बेटा आप लोगों ने बचपन में एक और चीज पढ़ी होगी कि शायद ऐसा सीखा होगा आप लोगों ने बेटा कि ट्रेडिंग अकाउंट में सर सेल्स लिखना और सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या कर देना? माइनस कर देना। क्या कर देना? माइनस। मुझे बताओ हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स में प्लस माइनस हो गए, डेबिट क्रेडिट होगा, डेबिट क्रेडिट। क्लियर बात है। तो देखो सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट था और सेल्स रिटर्न के अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं बेटा हम लोग? ट्रांसफर। क्योंकि उसकी वजह से सेल्स कम हो जाती है तो हम एंट्री पास करते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। बताओ ये कौन सी एंट्री बेटा? सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री? ट्रांसफर एंट्री। कौन सी एंट्री है? ट्रांसफर एंट्री। क्या कंसेप्ट क्लियर बेटा? अरे बोलो ये सुनो, करें फटाफट से इसको। हो गया केस 4। केस 4 और बेटा इस केस 4 पे लिखना इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही आएगा, एग्जाम में सिर्फ यही आएगा। क्या है केस 4? लिखेंगे बेटा एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर कॉमा अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, अप्रूवल नहीं मिली, कॉमा टाइम पीरियड नॉट येट एक्सपायर्ड, और टाइम पीरियड भी अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुआ, टाइम पीरियड नॉट येट एक्सपायर्ड, एंड गुड्स लाइंग LYING, गुड्स लाइंग विद कस्टमर, गुड्स लाइंग विद कस्टमर, और हमारे गुड्स अभी भी कस्टमर के पास पड़े हुए हैं, हमारे गुड्स अभी भी कस्टमर के पास पड़े हुए हैं। बेटा इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना बेटा। मैं आपके लिए एक टाइमलाइन बना रहा हूं, पेन छोड़ देंगे सब लोग बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको समझेंगे सब लोग। देखो बेटा लेट्स से मैंने 22 मार्च 2026 के दिन सेल की थी बेटा, डेट ऑफ सेल, और सेल कौन से बेसिस पे की है बेटा? अप्रूवल बेसिस पर।
तो बेटा इस दिन मैंने एंट्री पास की होगी, इस दिन मैंने एंट्री क्या पास की थी बेटा, डेटर नाम की असेट्स बढ़ गई डेबिट और सेल्स नाम की इनकम बढ़ गई क्रेडिट। तो मैंने एंट्री पास कर दी थी बेटा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट बेटा, 100 रुपए। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100 रुपए से बेटा मैंने ये एंट्री पास कर दी। किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब मैंने कस्टमर को 30 दिन का समय दिया। कितने दिन का बेटा, 30 दिन। तो 22 मार्च से 30 दिन कब होते बेटा, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल मान लो, मार्च 31 का होता है। तो सेफ साइड के लिए मान लो 20 अप्रैल तक का समय दिया था। कब तक का समय दिया बेटा मैंने, 20 अप्रैल। ये लो भैया, तो 20 अप्रैल 2026 तक का मैंने कस्टमर को समय दिया कि भैया आप मुझे बता देना, अगर आपको गुड्स पसंद आए तो बोल देना ओके, बोल देना कबूल है, नहीं तो भैया मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। क्लियर बात समझ में बेटा। मीनवाइल बेटा हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ कौन सी डेट पर, 31 मार्च 2026। क्लियर बात है। इस दिन बेटा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एंड होता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है बेटा, फाइनलाइज होती है, सारी बुक्स क्लोज की जाती है बेटा। और फाइनल अकाउंट्स में बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और मुझे एक बार बताएंगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हम हमारे लिए बनाते हैं, बाहर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए। इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बोलते हैं एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। तो मुझे बताओ जो फाइनल अकाउंट्स बनने चाहिए, जो हमें लोगों को प्रेजेंट करना है, वो सही बनना चाहिए, गलत बनना चाहिए, सही बनना चाहिए। क्लियर बात समझ में बेटा, कोई डाउट थोड़ी ना है। अब आ जाओ बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, मुझे जल्दी से रिप्लाई कर देना बेटा सब लोग जो मैं पूछने वाला हूं एक वर्ड में। 31 मार्च क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर अप्रूवल नॉट रिसीव्ड। बताओ कस्टमर ने अप्रूवल दिया या नहीं दिया, नहीं दिया। टाइम पीरियड नॉट येट एक्सपायर्ड। बताओ अभी भी टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। और गुड्स किसके पास पड़े हुए हैं बेटा, अभी भी कस्टमर के पास। किसके पास पड़े हुए हैं, कस्टमर के पास। कंसेप्ट क्लियर बेटा। तो जल्दी से बताओ बेटा फटाफट से, 22 मार्च के दिन मैं उन गुड्स को क्या मान के रिकॉर्ड कर चुका हूं बेटा, सेल्स। क्या मान चुका हूं, सेल्स। पर आप अपने दिल पे आकर के बताना कि वो सेल्स कब बनेगी, जब कस्टमर अप्रूवल देगा तभी ना। अरे बोलो सर नो, जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगी क्या वो सेल्स बन सकती है बेटा, नहीं। पर 22 मार्च को मैंने बेटा सेल्स मान के रिकॉर्ड कर लिया, और जब 31 मार्च को मैं फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूं, तो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स रिकॉर्ड है, बोलो सर नो। और बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड है, असेट्स। पर बताओ बेटा जब तक गुड्स अप्रूव्ड ही नहीं होंगे क्या वो सेल्स बन सकती थी, क्या नहीं बन सकती। पर मैंने तो सेल्स रिकॉर्ड कर लिया बेटा, जिसको रिकॉर्ड करने की वजह से मेरा जीपी ज्यादा जाएगा, जीपी ज्यादा आएगा तो मेरा नेट प्रॉफिट भी ज्यादा जाएगा, जो कि सही है गलत है, गलत है। कौन सा कंसेप्ट वॉलेट कर रहा था मैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अभी तो अप्रूवल ही नहीं हुआ ना, इस पीरियड की इनकम ही नहीं है। तो बताओ भैया मैंने सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया था और आज अप्रूवल मिली नहीं है 31 मार्च को, तो मुझे फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जस्ट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बताओ इस सेल्स को हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। क्या करना पड़ेगा बेटा, कैंसिल। तो जल्दी से बताओ बेटा सेल्स को कैंसिल करेंगे तो सेल्स नाम की इनकम बचेगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सर इनकम तो वैसे भी थी नहीं, ये इनकम तो उस दिन बनेगी जब गुड्स क्या होंगे, अप्रूव्ड, और गुड्स आज अप्रूव्ड नहीं हुए, तो बेटा सेल्स नाम की इनकम कम हो गई, डेबिट। और बेटा डेटर वो कब बनेगा बेटा, जब वो अप्रूवल देगा तभी डेटर बनेगा ना। तो बताओ मैंने डेटर को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा था, आज से अगले क्या कर दूंगा, कैंसिल। तो डेटर नाम कैसे बढ़ेगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। असेट्स एक्स में बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। एंट्री बोल के बताओ बेटा कंसेप्ट के साथ सब लोग क्या एंट्री बनेगी, सेल्स नाम की इनकम कम हो गई, डेबिट, और डेटर नाम की असेट्स कम हो गई, क्रेडिट। कितना अमाउंट बेटा, 100 रुपए। डन बात है। अब मुझे बताओ ऐसा करने की वजह से ट्रेडिंग अकाउंट में जो मेरी सेल्स होगी वो कितने रुपए से कम हो गई बेटा, 100 रुपए से। और बैलेंस शीट में मेरे डेटर कितने से कम हो गए बेटा, 100 रुपए से। क्लियर बात है। अब मुझे बताओ अब सेल सही वैल्यू पे गलत वैल्यू पर है, सही वैल्यू पे, और डेटर भी सही वैल्यू पे गलत वैल्यू पे, सही वैल्यू पे। क्या कंसेप्ट क्लियर है बेटा, किसी को भी डाउट। वरना बेटा अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो डेटर का इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, जिस दिन मैं प्रोविजन बनाऊंगा उस दिन गलत हो जाएगा, कि मेरे ग्रॉस डेटर चेंज हो जाएंगे ना, और ग्रॉस डेटा गलत हुए तो मेरा प्रोविजन गलत हो जाएगा, प्रोविजन गलत हुआ तो बेटा मैं क्रिएट और मेंटेन में माहौल बन जाएगा। अरे बोलो ये सर नो, कितनी गलती हो जाएगी बेटा,
समझ में आ रही है मेरी बात? तो बेटा मैंने सेल को कैंसिल क्यों किया? क्योंकि सर अभी तक अप्रूवल मिली नहीं। जिस दिन अप्रूवल मिलेगी उस दिन जाके वो सेल बनेंगे। तो 31 मार्च तक तो अप्रूवल मिली नहीं है, और 31 मार्च को मुझे फाइनल अकाउंट बनाने, और फाइनल अकाउंट सही बनने चाहिए, मेरा प्रॉफिट लॉस सही आना चाहिए। तो ये जब इनकम ही नहीं बनी तो मैंने इनकम को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा, कैंसिल कर दूंगा। तो सेल्स नाम की इनकम कम हो गई डेबिट, और डेटर भी नहीं है वो मेरा, तो डेटर नाम की एसेट्स कम हो गई क्रेडिट। तो सेल्स टू डेटर। तो लोग इसको ऐसे रट लेते हैं कि अगर अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन आ जाए, कौन सा क्वेश्चन आ जाए बेटा? अप्रूवल बेसिस का, कि एक तो सेल्स को कम कर दो, एक डेटर को कम कर दो, तो रटना नहीं है। कम क्यों हो रहा है बेटा, इसका लॉजिक समझो। सपोज करो एग्जाम में सिर्फ एंट्री पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा? एंट्री। तुमको एंट्री भी तो आनी चाहिए, बोलो ये सर नो। क्लियर बात है? अब दूसरी बात बेटा, मुझे बताओ, हमने सेल को कैंसिल कर दिया, इसका मतलब बताओ माल बिका या बच गया? बच गया। और बच गया तो हमारा स्टॉक, बच गया तो हमारा स्टॉक। डन बात है बेटा? और ये स्टॉक बताओ हमारे पास पड़ा है या कस्टमर के पास पड़ा हुआ है? फिजिकली कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, पर बेटा उस स्टॉक पे हमारा राइट है। हमारा क्या है बेटा? राइट। तो ओनरशिप के बिहाफ पर मुझे वो स्टॉक हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बात समझ? क्योंकि आगे बेटा अपन एक टॉपिक पढ़ने वाले, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तभी तो मैं बोल रहा हूं बेटे टॉपिक 3 जगह काम आता है, फाइनल अकाउंट्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और रेक्टिफिकेशन, और तीनों में टॉपिक हमेशा कंसीडर होता है। तो आज समझो बेटा, बेटा गुड्स बिक गए तो सेल, और बच गया तो बेटा स्टॉक। मैंने सेल कैंसिल कर दी, इसका मतलब ये माल बिका नहीं है, और बिका नहीं है तो बच गया बेटा, और बच गया तो मेरा राइट, और राइट है तो मेरी असेट्स। और रूल बताएंगे बेटा सब लोग, असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट। तो क्लियर बात है? और बताओ ईयर एंड पे मुझे पता चला बेटा मेरी असेट्स बढ़ गई, ये प्रॉफिट की बात है, लॉस की बात है? प्रॉफिट की बात है। और प्रॉफिट से हमारी इनकम बढ़ जाएगी, और इनकम और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी बेटा, समझना ध्यान से सब लोग। क्लोजिंग स्टॉक नाम की असेट्स बढ़ गई डेबिट, और क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा बेटा? ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग नाम की इनकम बढ़ गई क्रेडिट, तो एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कंसेप्ट क्लियर है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक नाम किससे बढ़ गई? डेबिट, और ट्रेडिंग नाम की इनकम बढ़ गई क्रेडिट। बेटा सुनना, जब गुड्स सोल्ड किया जाते अप्रूवल पे तो एंट्री होती है डेटर टू सेल्स, और अगर बीच में पीरियड एंड हो जाए, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाए, और गुड्स रिटर्न नहीं हुए, अप्रूव्ड भी नहीं हुए, और टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, तो फिर वहां पे बेटा हमें 2 एंट्री पास करनी पड़ती है। एक तो वो सेल्स बनी नहीं है, तो सेल्स जो मैंने रिकॉर्ड किया उसको कैंसिल करो, तो सेल्स टू डेटर 100 रुपए। और बेटा वो सेल्स नहीं हुई है तो इसका मतलब माल बचा हुआ है, बचा हुआ है तो मेरा राइट, और राइट है तो मेरी क्या? असेट्स। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, और ट्रेडिंग नाम की इनकम बढ़ गई क्रेडिट। क्लियर बात है? अब जल्दी से इनसे बताओ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है, और हम लोग पढ़ चुके हैं स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बोलो वापस से, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। क्लियर बात है? इसके एनआरवी कितनी थी? सेलिंग प्राइस 100 रुपए, और इसकी कॉस्ट कितनी थी? 80 रुपए। तो बताओ ये कितने पे रिकॉर्ड होगा? 100 पे 80 पे? 80 पे ये रिकॉर्ड हो जाएगा 80 पर। डन बात है? अब रटने वालों की बारी बेटा। रटने वाले क्या बोलते कि भैया अगर अप्रूवल बेसिस पे सेल की है तो ईयर एंड पे उसको कैंसिल करना है, तो एक तो सेल में से 100 रुपए कम कर दो, एक डेटर में से 100 रुपए कम कर दो। ये रटने वालों की बात बता रहा हूं। फिर वो दूसरी बात बोलते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट से बढ़ा देना। क्लोजिंग स्टॉक किससे बढ़ा देना? कॉस्ट से बढ़ा देना। ये रट लेते हैं। तो बताओ क्या मैं रटना है या एंट्री आनी चाहिए बेटा? एंट्री आनी चाहिए। ईयर एंड पे गुड्स अप्रूव्ड नहीं हुए, रिटर्न भी नहीं हुए, टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, तो सेल जो मैंने रिकॉर्ड की हुई थी बेटा वो सेल्स तब तक नहीं बन सकती जब तक अप्रूवल ना मिले। इसलिए पहले एग्जिस्टिंग सेल को कैंसिल करो, तो सेल्स नाम की इनकम कम हो गई डेबिट, और डेटर नाम के एसेट्स कम हो गई क्रेडिट 100 रुपए। अब बेटा ये सेल्स है ही नहीं, तो इसका मतलब जो सेल नहीं है बेटा वो स्टॉक। अरे बिक गया तो सेल और बच गया तो स्टॉक, तो मुझे स्टॉक रिकॉर्ड करना पड़ेगा ओनरशिप के ब्याह पे। तो क्लोजिंग स्टॉक नाम की एसेट बढ़ गई डेबिट, और ट्रेडिंग नाम की इनकम बढ़ गई क्रेडिट। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी मतलब इसकी सेलिंग प्राइस 100 थी, कॉस्ट 80 थी, मैं कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लूंगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। बोलो यस और नो। अरे यस और नो। तो बताओ इस केस में हमें कितनी एंट्री पास करनी बेटा? 2 एंट्री पास कर लो बेटा सब लोग फटाफट। सेल्स नाम की इनकम कम हो गई डेबिट, डेटर नाम के एसेट्स कम हो गई क्रेडिट।
सेल्स नाम की इनकम कम हो गई डेबिट, डेटर नाम की एसेट्स कम हो गई क्रेडिट। सेल्स नाम की इनकम कम हो गई डेबिट, डेटर नाम की एसेट्स कम हो गई क्रेडिट। सेल्स नाम की इनकम कम हो गई डेबिट और डेटर नाम की एसेट्स कम हो गई क्रेडिट 100 रुपए। डन। और क्लोजिंग स्टॉक नाम की एसेट्स बढ़ गई डेबिट और ट्रेडिंग नाम की इनकम बढ़ गई क्रेडिट 80 रुपीज। 80 रुपीज। है ना बेटा? पहली वाली एंट्री के नीचे नरेशन में लिखना बेटा, एग्जिस्टिंग सेल्स इज टू बी कैंसल्ड। हमको एग्जिस्टिंग सेल्स को कैंसिल करना है बेटा। एग्जिस्टिंग सेल्स इज टू बी कैंसल्ड। डन है। दूसरी एंट्री के ब्रैकेट में लिखना बेटा नरेशन की जगह, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड। और हमें क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है। क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड। सबसे इंपॉर्टेंट केस है बेटा, ये 3 टॉपिक में आपके हमेशा आएगा। फाइनल अकाउंट्स में आएगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में आएगा और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आएगा। हमेशा हमेशा हमेशा। क्लियर बात समझ में आई बेटा? कई बार तो ऐसा होगा कि तीनों में आपको ये पॉइंट लिख जाएगा या तीनों में से किसी एक में तो मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान है बेटा? कितने केस हो गए बेटा हमारे? 4। अब आ जाते बेटा केस 5। केस 5, हालांकि इसमें भी माहौल है, इसमें भी माहौल है, पर वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ इतना फोकस करना है। क्लियर बात है? केस 5। केस 5। केस 5 क्या लिखना? इफ गुड्स आर अप्रूव्ड at rupees 90. If goods are approved at rupees 90. हाँ बेटा जल्दी से आंसर दे दो मुझे। सब लोग एक वर्ड में बताएंगे बेटा। हमने कस्टमर को सेल कितने रुपए में की थी? 100। हमने एंट्री पास की थी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए की एंट्री की थी बेटा? 100 रुपए। अब कस्टमर बोल रहा है बेटा हमको सुनना कि सर देखो आपके गुड्स ले तो लूंगा मैं, पर 100 रुपए ज्यादा है, मैं तो 90 रुपए दूंगा। अब आप बताओ भैया क्या आप इसमें एग्री हो कि नहीं हो? तो आप बताओ भैया 90 में बेचे या ना बेचे? अरे बताओ बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए? अरे बेचना चाहिए ना, कॉस्ट तो 80 है ना, मुझे तो फिर भी प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो बताओ कस्टमर को क्या बोल दे? ले जाओ भैया। क्लियर बात है? तो जल्दी बताओ बेटा मैंने डेटर कितने ज्यादा रिकॉर्ड किए हुए हैं? नहीं नहीं, कितने ज्यादा रिकॉर्ड किए हुए हैं? 10 रुपए। मैंने पहले एंट्री की थी डेटर टू सेल्स, कितना? 100 रुपए। पर मुझे उससे आएंगे कितना बेटा? 90 रुपए। अप्रूव्ड कितने पे हुआ? 90। तो डेटर भी कितने रिकॉर्ड होंगे? 90। और सेल्स भी कितना रिकॉर्ड होगा? 90। अप्रूव 90 पे हुआ है ना, तो मैं ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड किया हुआ हूं? 100। तो मैंने कितना एक्सेस रिकॉर्ड किया हुआ है बेटा? 10 रुपए। उसको रोके, कैंसिल कर दे, कैंसिल। तो बताओ 10 रुपए से सेल्स बढ़ेगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेल्स हमारी इनकम है, इनकम लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। और सुनना डेटर से 100 रुपए आएंगे 90 रुपए आएंगे? 90। तो 10 रुपए से डेटर बढ़ गए कम हो गए? कम हो गए। डेटर असेट से बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। एंट्री बोलो बेटा सब लोग कंसेप्ट के साथ। सेल्स नाम की इनकम कम हो गई डेबिट और डेटर नाम की असेट्स कम हो गई क्रेडिट। कितना? 10 रुपए। कर लो। सेल्स नाम की इनकम कम हो गई डेबिट, डेटर नाम की असेट्स कम हो गई क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डन। आखिरी केस, केस 6। केस 6, इफ गुड्स आर अप्रूव्ड एट रुपीज 125 रुपए। मैंने सार्थक को भैया गुड्स सेल किए 100 रुपए के। मैंने कहा सार्थक 100 रुपए का है, आप ले जाओ
20 दिन इसको यूज करो, आपको अच्छा लगे तो ठीक है भैया, वरना रिटर्न कर देना। 5, 10, 15 दिन बाद ही भैया सार्थक मेरे पास आता है और सार्थक मुझसे बोलता है सर गुड्स बेहतरीन है, मैं तो आपको 125 रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा? 125। मुझे लेना कितना था इससे? 100। अभी बोल रहा मैं कितने दूंगा? 125 रुपए। कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है बेटा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या हुआ बेटा? सुनना, मेरा प्रोडक्ट इतना स्पेशल था, मुझे पता था मेरे प्रोडक्ट पे, मुझे बिलीव था कि भैया मैं सेल करूंगा ना, कस्टमर इसके बिना रह नहीं पाएगा, इसको लत लग जाएगी। मुझे तो तेरी लत लग गई। क्लियर बात है? तो भैया सुनना, जब सार्थक मेरे पास आया था ना गुड्स लेने, सार्थक ने मुझे सर एक पेन कितने का है, मैंने कहा तुझे क्या करना है, तू तो ले जा रहे, 10, 15, 20 दिन तू रख, तू यूज कर। अब सार्थक को तो लत लग गई थी, मुझे पता था भैया 5 दिन में माहौल बन जाएगा, सार्थक इसके बिना रह नहीं पाएगा। सार्थक आया, सर मैं तो यही लूंगा, बताओ कितने में? मैंने कहा 125। सार्थक क्या करे, लेना पड़ेगा ना बेटा, दिल आया। क्लियर बात समझ में? तो कई बार ऐसा होता है ना बेटा, जो चीज हमें पसंद आती है हम 100 के 150 भी दिए हैं। क्या देते? 100 के 150। क्लियर बात समझ में? कोई डाउट यहां पे किसी को? तो बताओ जल्दी से, हम डेटर ऑफ सेल्स ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड कर चुके थे बेटा? 100। कितना रिकॉर्ड कर चुके थे? 100। पर अप्रूव कितने पे हुआ? 125। तो कितना कम रिकॉर्ड है? 25 रुपए। आज रिकॉर्ड कर देंगे। तो बताओ जल्दी से, डेटर नाम की से बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और सेल्स नाम की इनकम भी बढ़ जाएगी। तो एंट्री होगी बेटा, डेटर नाम की असेट्स बढ़ गई डेबिट, तो डेटर अकाउंट डेबिट, और सेल्स नाम की इनकम बढ़ गई क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 25 रुपए। क्लियर है बेटा? तो ये था बेटा गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। क्लियर है?